इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी। हार जीत का फैसला महिलाओं के हाथ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 18 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में महिला वोटर जिस भी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगी उस पार्टी की जीत आसान होगी। डिंडोरी, विदिशा, देवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बरघाट, पानसेमल, अलीराजपुर, जोबट, झाबुआ, सरदारपुर, थांदला, पटलावर, कुक्षी, सलाना में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। आइए पहले डालते हैं एक नजर एमपी के वोटर्स की संख्या पर। मध्य प्रदेश में 5,39,85,876 कुल मतदाताओं की संख्या, 2,60,23,733 महिला मतदाताओं की संख्या, 2,79,62,711 पुरुष मतदाताओं की संख्या, 80 साल या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 7,40,261, दिव्यांग वोटर्स 5,07,865, 18 से 19 आयु वर्ग के 11,81,747 वोटर। यही वजह है कि सभी दलों की नजर महिला वोटर्स पर है। एक और सीएम ने लाडली बहना योजना के ऐलान के साथ आधी आबादी को साधने की कोशिश की। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से और हर स्तर पर सशक्त किया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को कांग्रेस ने सम्मान दिया है। राजीव गांधी ने ही महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो 50% की आबादी है वो किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से और सशक्त हो, उस पर लगातार काम करती है। और इसीलिए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य रहा जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 50% का रिजर्वेशन दिया लोकल बॉडीज के चुनाव में। आज 30 और 33% जो महिलाओं की भर्ती है वो वन में और पुलिस कर्मियों के तौर पर होती है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की बेटियों का लिंग अनुपात बढ़ा है, ये दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता किस प्रकार से है। जो पूजन के साथ में बच्चियों के किसी भी कार्यक्रम की, सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से ही महिलाओं को अहम स्थान दिया है। आदरणीय राजीव जी ने जब आरक्षण लागू किया था तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं उन लोगों ने प्रश्न उठाया था कि आखिर इतनी महिलाएं आप चुनाव लड़ाने के लिए लाएंगे कहाँ से। लेकिन राजीव जी ने आरक्षण भी दिया, महिलाओं को अधिकारिता भी दी। इसीलिए कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के प्रति संवेदनशील रही है, उनकी अधिकारिता के लिए दृढ़ संकल्पित रही है और यही इस चुनाव में भी कांग्रेस का नजरिया है। चुनावी साल में सभी दलों की नजरें हर वर्ग पर है, लेकिन पार्टियों की सबसे ज्यादा नजर आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं पर है। अब देखना होगा कि महिलाएं बीजेपी की लाडली बहना और कांग्रेस के महिला वचन पत्र में किसे पसंद करती है। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा शक्ति दिलाएगी सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या आधी आबादी दिलाएगी सत्ता की चाबी? क्या महिलाओं का मन जीत पाएंगे सियासी दल? किसके वादों पर आधी आबादी को एतबार? क्या मिशन 2023 की किंग मेकर बनेंगी होम मेकर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो सवाल बड़ा है, यक्ष है, आपके सामने खड़ा है कि क्या किंग मेकर बनेंगी होम मेकर? और होम मेकर वो भी हैं जो कामकाजी हैं, क्योंकि वो घर चलाती भी हैं और घर बनाती भी हैं।
तो इसलिए घरेलू महिलाएं और कामकाजी महिलाएं जो हमने महिला सशक्तिकरण के दौर में एक नई परिभाषा कर दी है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं बेसिकली या मूलतः वही स्वतंत्र हैं। तो आज आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर लोगों के दृष्टिकोण में एक अभूतपूर्व परिवर्तन है और सरकारें अब मैटरनिटी लीव से लेकर और तमाम सारी सुविधाएं मातृशक्ति को मुहैया करा रही हैं। तो वो न सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं, बल्कि अपने व्यावसायिक और कामकाजी जीवन में भी वही संतुलन बना रही हैं। नारी शक्ति की इसी बढ़ती क्षमता को देखते हुए अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का फोकस भी उन्हीं पर है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से नारी केंद्रित योजनाओं पर अपना ध्यान लगाए हुए है और महिला सम्मान जो बचत पत्र इस पूरे बजट के दौरान उस पर जो फोकस किया गया वो इसीलिए है कि जो आबादी है, आधी आबादी, उसको सम्मान मिले। ऐसे ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर वो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो 15 लाख तक के जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उस पर 7% की दर से ब्याज है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं। और अगर मध्य प्रदेश की राजनीतिक क्षमताओं को देखें, मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, मध्य प्रदेश की वोटर सांख्यिकी को देखें, तो महिलाओं की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। करीब करीब 18 विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज़्यादा हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। तो कांग्रेस भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना काम करते हुए ये दावा कर रही है कि वो महिलाओं की हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। चेतन सिंह जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी के, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या अभी महिला सम्मान बचत पत्र जो नए बजट में प्रस्तुत हुआ, कुल मिलाकर या महिलाएं अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती हैं, जो महिलाएं कार चलाती हैं, स्कूटर चलाती हैं, तो वो फ्री में बनता है। अगर वो रजिस्ट्री में आती हैं तो एक बड़ी नॉमिनल राशि पर उनके नाम पर अगर भूमि की, भवन की रजिस्ट्री होती है तो बड़ा नॉमिनल राशि पर है। तो ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा संचालित ये योजनाएं हैं जो ये परिलक्षित करती हैं कि उनका ध्यान जो है आधी आबादी पर पूरा है। अब आप उन्हें कहोगे कि वो महिला विरोधी दल है, तो कैसे गले उतरेगा? देखिए नवीन जी, हमने कभी महिला विरोधी भी नहीं बोला और महिलाओं का सम्मान हमेशा कांग्रेस ने किया है। आप देखिए इतिहास उठा के कि सबसे पहले प्रधानमंत्री देश की अगर दी है तो कांग्रेस ने महिला दी है, सबसे पहली राष्ट्रपति दी है तो महिला कांग्रेस ने दी है और कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया है। राजीव गांधी जी ने महिलाओं का आरक्षण लागू करने की बात की है। अभी प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं को चुनाव लड़ाया। तो ये सब चीजें कांग्रेस करती आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और भाजपा के लोग सिर्फ योजना की बात कर रहे हैं। ये योजना है तो सरकार की योजना है, ये तो मिल रही है। आप क्या दे रहे हैं आरक्षण, आपकी वो बताएं, आपकी सरकार में आपने क्या किया ये बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आपने भी, भाजपा ने भी महिलाओं को सम्मान किया है, जैसे राष्ट्रपति अभी महिला बनाई है। तो ये पहली बार इन्होंने किया है। अभी तक कभी इनकी सरकारें बनी है तो कभी इस टाइप का कोई महिलाओं को सम्मान देने वाली बात नहीं की है। और देखिए, और सरकार में कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया। महिला नेत्रियां मंत्रियां भी रही हैं, केंद्र में भी और स्टेट में भी और सब जगह। तो कांग्रेस ने हमेशा सम्मान करते हैं, क्योंकि आदि शक्ति ये सब मानते हैं और सब सम्मान भी करते हैं। और आज हम देखते हैं कि आज अगर सर्विस में भी है
तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के जमाने से सर्विस में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई नई चीज कर दी है। ये जो योजना लागू की है इसकी, तो योजनाएं तो पहले भी चल रही सब। आप बताइए, स्कॉलरशिप में कांग्रेस के जमाने में मिलती थी, दूसरी सुविधाएं भी मिलती थी महिलाओं को, तो वो चली आ रही है। ऐसा नया कुछ भी नहीं किया भाजपा ने, कि नया कुछ किया हो तो बताए, स्पष्ट करें, बताए। जी जी, मैं भाजपा से पूछ लेता हूँ, भाजपा ने कुछ नया किया हो तो स्पष्ट करे। भाई ये तो पहले से ही चला आ रहा है। चेतन जी, नया क्या है? नवीन जी, जो लोग यथार्थ को देखकर भी आंखें बंद रखना चाहते तो उनके लिए तो कुछ भी नया नहीं। क्या लाडली लक्ष्मी योजना पहले थी? पूछिए आप इनसे। लिंगानुपात अब क्यों बढ़ रहा है? जिस बेटी को लोग अभिशाप मानते थे, जिस बेटी के पालन पोषण लालन और उसके कन्यादान में पिता की माँ की जिंदगी भर की कमाई चली जाती थी और चेहरे पे कर्ज का बोझ आ जाता था, आज क्या ये सोच बची है लोगों में? आज बिटिया अभिशाप नहीं, वरदान है। आज बिटिया हमारे आंगन की वो किलकारी है जिससे सारा घर गूंजता और महकता है। ये हम नहीं, आप लोग महसूस करते हैं। अब ये भेदभाव नहीं बचा लोगों में। आज जो आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, सबसे अच्छी बात जो है कि 18 में से जो 14 विधानसभाएं हैं जहां महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ा है, वे ट्राइबल की हैं, वे वनांचल की हमारी बहनें हैं। ये वो बहनें हैं जिनको स्टार्टअप का बूस्टअप अब मिलेगा, क्योंकि देश की प्रथम राष्ट्रपति वनांचल से चल करके आई हमारी अपनी बहन द्रौपदी मुर्मू बनी है। आप देखते जाइए, देश में ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन होने वाला है और इतिहास इस बात का साक्षी बनेगा कि जिसने भी ये निर्णय किया है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चल करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जब लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में बंद करके आए, कांग्रेस के तमाम नेता उसका मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे। अब क्या हुआ? अब माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों पर भी योजना लेकर के आ गए। अभी भी आप उड़ा लीजिए मजाक। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री ने कृषि सम्मान निधि राशि चालू की, तब आपके चैनल से लेकर के सारे चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते 6,000 रुपए से क्या होता है, क्या हो जाएगा 6,000 रुपए से? अरे कभी 6 रुपए देने की आपकी सोच थी? वहीं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 4,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपया आपने कितना दिया? 51,000 रुपए के 16 महीने की सरकार में आपने मुख्यमंत्री कन्या योजना में आपने कहा कि हम बढ़ा के दे रहे हैं 51 लोगों के। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51 लोगों को भी कमलनाथ जी या उनकी सरकार ने अगर दिया हो पैसा बढ़ा करके, तो उस सूची को सार्वजनिक करिए। क्यों बार बार अपने? अब आप कहोगे आरक्षण की बात। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के जो महिला विंग की लीडर है, आदरणीय हमारी भाभी जी हैं, वो भोपाल से ही हैं, विभा पटेल जी, कि राजीव जी ने बढ़ाया है। राजीव जी ने बढ़ाया, करा कहां? हम ये नहीं कहते कि परमाणु पोखरण का विस्फोट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन में कर दिया। देश का दिया हुआ सामर्थ्य था, लेकिन उतना हौसला तो हो कि उस साहस को सामर्थ्य में बदलने की ताकत तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मैं आऊंगा ना आपके लीजिए, आपके पे आऊंगा। जब आप थे तो बोल के चुप हो गए आप। 2007 में जब पंचायत में आरक्षण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 50% का आरक्षण लेकर के आए, तब आप कहां थे? ये माताओं बहनों को एक स्टेटअप देने का माननीय प्रधानमंत्री जी सुकन्या योजना लेकर के आए, बेटियां बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आए। क्या आपकी सरकार ने कभी माताओं बहनों के आंखों के आंसुओं को देखा था जब चूल्हे बनाते हुए फूकते हुए उनके लंग्स खराब हो जाते थे, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे? देश में सर्वाधिक टीबी का रेशो चला गया था। आखिर इस पर क्यों नहीं? जिस महात्मा गांधी जी के नाम पर इस हिंदुस्तान में 55 साल आप लोगों ने सरकार चलाई, उस स्वच्छता को आप भूल गए। आपने उत्तर प्रदेश बिहार के दम पर इस देश में शासन किया। क्या स्थिति हुआ करती थी? किलोमीटरों से या तो बहन को शर्म आ जाए, उनको अपना स्पेस बदलना पड़ेगा, या भैया को शर्म आ जाए, उसको अपना रोड बदलना पड़ेगा। इन परिस्थितियों से आजादी के बाद भी अगर ये हालात हो, कितने पंचायत में कुटीर आते थे? दोगने जी, आप तो विधायक रहे ना, आप अपने समय का बताइए। मैं आता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया मैं लूंगा। दोगने जी बताएंगे आपने जो सवाल उन पर छोड़े हैं। संदीप पौराणिक साहब, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री जो है अब एक नई योजना शुरू कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, जो अभी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का उन्होंने घोषणा की कि अब वो इस चीज़ को भी शुरू करेंगे। तो जिस प्रकार से देखिए, कुछ योजनाएं
शिवराज जी की, उन्होंने घोषणाएं कितनी की, कितनी पूरी हुई, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी आबादी को छूती हैं, जैसे संबल योजना है, किसी व्यक्ति के घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति जिस पे पूरा दारोमदार हो, अचानक उसका देहावसान हो जाए, तो एक 4 लाख रुपए की राशि वो वाकई में लोगों को संबल देता है। सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा एक घटक है, ये हमें समझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में दे रहे हैं एक आबादी को। आपको देखना पड़ेगा कि वो आबादी, उसका श्रम का मूल्य, अगर उचित मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है तो सरकारों को उसका तमाम अन्य प्रकार से समर्थन करना ही पड़ेगा, तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा। और यही अवधारणा है सामाजिक न्याय की। तो ये जो सामाजिक न्याय की तमाम नीतियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं, अब उसमें एक लाडली बहना योजना भी वो शुरू करेंगे, तो इसका क्या आपको लगता है कि जो आधी आबादी है उसको कितना ये अट्रैक्ट करेंगी ये सारी योजनाएं? देखिए नवीन जी, कोई भी वर्ग हो, जब योजनाओं का संचालन होता है या योजनाएं अमली जामा पहनाने के बाद जमीन पर उतारी जाती हैं, तो उस वर्ग के जीवन में बदलाव तो आता है, इसे नहीं नकार सकते। वो प्रतिशत ज्यादा और कम हो सकता है, एक अलग मसला है। जहां तक आपने आधी आबादी वाली बात कही, इसमें कोई शक नहीं है कि लाडली लक्ष्मी योजना देश ही नहीं दुनियाओं में चर्चाओं में रही। स्वाभाविक सी बात है कि बेटियों को लेके बहुत बड़ी योजना और ऐसा जिससे उनका जीवन बदले, पहल कम हुई है पहल, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम हुई है। उसका असर ये हुआ कि शिवराज जी को एक नई पहचान मिली, वो महिलाओं के भाई बन गए और बेटियों की मामा बन गए। अब जहां तक आपने आधी आबादी को चुनाव से जोड़ने वाली बात कही है नवीन जी, ठीक बात है कि 18 विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की ऐसी है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है, वोटर ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कितने टिकट देती हैं राजनीतिक दल? क्या मैं कहता हूं, बाकी छोड़ दीजिए, उन 18 सीटों पे भी ये राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने की इच्छा रखते हैं या टिकट देंगे? इनके लिए विनेबिलिटी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां मैं ये कहता हूं कि योजनाओं से जिंदगी बदल रही, लेकिन आपको उनको राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी भी उनकी बढ़ानी पड़ेगी। आज मध्य प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में कितनी विधायक है? मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों में कितनी महिला सांसद हैं? सवाल यह है कि आप योजनाएं बनाइए, उन्हें ताकतवर बनाइए, लेकिन उनकी अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे, आपको पंचायत और नगरीय निकाय में तो मजबूरी हो गई कि अनुसूचित जाति जनजाति की तरह महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व करनी पड़ी और वहां प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी पंचायतें हैं, जिन्हें हम विधानसभा और लोकसभा कहते हैं, क्या इनमें महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मध्य प्रदेश में उनकी ताकत को बढ़ाने की कोशिश हो रही है? वोट तो आप योजनाओं के जरिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन समाज में भी वो ताकतवर बने, उनकी बात सुनी जाए, इस दिशा में भी पहल की जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात कही। रामकिशोर जी, आप उस समय बोलना चाह रहे थे जब चेतन सिंह जी बात कर रहे थे। चेतन सिंह जी साहब ने कुछ सवाल भी छोड़े थे, आपके अपने भी कुछ तर्क होंगे, अब आप प्रतिक्रिया दीजिए। आप अगर महिलाओं की बारे में बात करें तो कांग्रेस ने 55 साल पहले प्रधानमंत्री दिया है महिला, उसके बाद राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया है। ये मनरेगा योजना किसने लेके आया है? आप ये बता रहे हैं, झूठ बोलने की आदत है भाजपा वालों को। किसानों के लिए किसने माफ किया? महिला किसानों के भी माफ हुए हैं। आप बताइए, जो मनरेगा में महिलाएं काम कर रही है वो सुविधा किसने दी है? ये सब सुविधाएं दी है। और आपने शादी की बात की, शादी 51,000 रुपए कांग्रेस ने किया है, आपने नहीं किया है। आपने तो 36,000 पे अटका के रखा था। पेमेंट मिलने की बात है तो पेमेंट मिला लोगों को। ऐसे नहीं है कि आप बोल सकते जैसे आप किसानों के बारे में बोलते हैं कि किसानों को ऋण माफ नहीं हुआ है, इसी तरह इसमें भी आप बोल रहे हो झूठ। आप पता तो करें, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में पता कर ले कितने लोगों को 51,000 रुपए मिले कि नहीं मिले। सब मिले हैं और सरकारें आती जाती रहती है, योजनाएं नहीं खत्म होती है। आपने महिलाओं की बात कर रहे हैं, कर दी है क्या? जो सरकार ने कांग्रेस ने लागू की थी वो उसका जवाब दे। आपने बंद कर दिया तो बताया कि बंद कर दी हमने, या उसको हमने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसको खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। कहाँ खारिज हुई है वो योजना? उसको देना पड़ेगा आपको, या आने वाली सरकार को देना पड़ेगा, या फिर विधानसभा में लाइए प्रस्ताव, तो प्रस्ताव लाया क्या आप? तो इस तरह के चिपकूबाजी से काम नहीं चलता। जो सरकारें आती है लाभ देना चाहिए, सही वर्ग के लिए काम करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और हम भी ये स्वीकार करते हैं, काम करते हैं। सबने काम किया, कांग्रेस ने सब
भी काम किया महिलाओं के लिए। अगर भाजपा आई तो भाजपा में 20 साल की सरकार में तो आप क्या करेंगे, योजना लाना ही पड़ेगा आपको। आप कितने चुनाव मतलब आप ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है सरकार के दौरान? तो वो योजना बनाई है तो इसका मतलब आपकी इस प्रतिक्रिया के इस निष्पक्ष स्वीकारोक्ति के लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं। होना ही चाहिए इतनी डेयरिंग। होने वाले हैं इसमें दे आरक्षण ना। आप देखते हैं कि कौन सी सीटों पर दे रहा है महिलाओं को प्रतिनिधित्व, तो उससे पता लगेगा कि आप कितना महिलाओं के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं पत्रकार जी की जो हमारे उन्होंने बात की है उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात की कि राजनीतिक दलों को उसमें भी हिस्सेदारी उनको देना चाहिए। तो आप नजीर प्रस्तुत कर दीजिए। आप कह दीजिए कि कांग्रेस, अब तो वैसे ही आपके यहाँ टिकट की दावेदारी ज्यादा नहीं है, आपके यहाँ तो वैसे भी सिर्फ फुटबॉल ज्यादा होनी नहीं है, तो कर दीजिए ये घोषणा कि भाई इतनी सीटें हम रिजर्व कर रहे हैं महिलाओं के लिए। कुछ तो नजीर तो प्रस्तुत करिए, उदाहरण दीजिए रामकिशोर जी। ये दोगुने होने का काम नहीं करेगा, चौगुना होना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश का समय आएगा तो देखिए करेंगे वो भी नेता हमारे सोच रहे हैं उसके बारे में भी। चलिए चेतन सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के हम देश की ऐसी पहली विधानसभा मध्य प्रदेश जहां विशेष कानून लेकर के आए। माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के इंसान तो इंसान, अब हमारी सरकार ने लोगों को जमीन तक से उखाड़ करके गाड़ने का काम प्रारंभ कर दिया। गुंडे बदमाशों पर, शायद दोगुने जी कल आपको पता होगा कि महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और ड्रग माफिया, इन तीनों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत साफ और सख्त लहजे में कहा है, अगर कहीं किसी की गड़बड़ी पाई गई तो ये समझ लेना कि उसकी आखिरी रात होगी। साथ ही साथ महिलाओं को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुकन्या योजना है, जो स्वायत्तता समूह, आज बहुत बड़ी ताकत है स्वायत्तता समूह। दोगुने साहब भी बहुत ही मतलब अद्भुत व्यक्तित्व हैं। जब बोलते हैं तब जाने कैसा वीडियो कर लेते हैं, बात अटक जाती है, वीडियो ब्लर हो जाता है, और उसके बाद जब सुनते हैं तो एकदम ही वीडियो क्लियर हो जाता है। मतलब कांग्रेस एकदम ही विपक्ष की मुद्रा में है कि बोलते समय ब्लर, बोलते समय क्लियर नहीं, और सुनते समय एकदम नीट एंड क्लीन बैठी है। सुना। महिला को सशक्त बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा कोष बना करके रखा है। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा दोगुने जी, आप लोग इतने एक्टिव लोग हैं, 30% का रिजर्वेशन जहां भी महिलाओं की कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, तीनों स्थानों पर 30% हमारी बहनों का आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि इनको हम सरकारी पुलिस में भी दिया है 33% आरक्षण। पुलिस में भी है। पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, आप कहते हो कि कैसे, अरे समेकित बाल संरक्षण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के 142 केंद्र हमारे अपने प्रदेश में चल रहे हैं। आप लोग कभी दौरा तो करिए, सरकारें किसी की भी हो, ये समाज के हित में काम करती है ना, कम से कम उससे ही हम लोगों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। दोगुने साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी, चेतन सिंह साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी, संदीप पौराणिक साहब, बात यह है जैसा आपने बोला कि भाई राजनीतिक दल उनको जरा पार्टिसिपेशन तो बढ़ाएं, उनका भागीदारी उस स्तर की बढ़ाएं, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुलनात्मक अध्ययन होगा। अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी भागीदारी नहीं बढ़ा रही है, तो दो तरीके का होगा कि एक संगठन में कितना स्थान है, एक सरकार की नीतियों में कितना स्थान है। तो दोनों ही स्थितियों में अगर कांग्रेस ने कोई नजीर प्रस्तुत नहीं की तो तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय जनता पार्टी तो फिर प्लस पॉइंट में रहेगी। सही कह रहे हैं नवीन जी, आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी। अगर आप महिला हित की बात, महिला प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो नजर आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस बार के चुनाव में अगर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा बनेगा तो महिलाएं उस दल के साथ खड़ी होंगी जो समीक्षा करेंगी ना महिलाएं, कहीं ना कहीं कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही और अभी उसके बाद बीजेपी की सरकार है, इसने महिलाओं के लिए वाकई में किया क्या, महिलाओं की हैसियत और स्थिति को बदलने के लिए किस तरह के कदम उठाए, और टिकट का वितरण किस तरह का होता है। मुझे लगता है कि आने वाला समय महिलाओं के लिहाज से सियासी तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी जी बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इस बार के चुनाव में महिलाओं की भूमिका बतौर वोटर तो बहुत महत्वपूर्ण रहने ही वाली है, लेकिन यह बात भी बहुत मायने रखेगी कि कौन सा सियासी दल, कौन सा राजनीतिक दल महिलाओं की सहभागिता दल अपने दल में, उनके प्रतिनिधित्व में, उनके नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करता है। ये बात भी बहुत
मायने रखेगी। तो ये समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि दो प्रकार से आकलन होगा, एक सरकार के स्तर पर उनकी नीतियों से और एक संगठन के स्तर पर उसके प्रतिनिधित्व से। तो किसको कौन सा राजनीतिक दल महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देता है, ज्यादा वरीयता देता है, प्राथमिकता देता है, इन चुनावों में तय हो जाएगा। नीतियां भी प्रभावित करेंगी और संगठन में महिलाओं को मिलने वाला प्रतिनिधित्व भी प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर इस बार आधी आबादी पूरा निर्णय लेने की भूमिका में रहेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।